हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बीपीसीएल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये भारत पेट्रोलियम के ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग दो पॉइंट्स कवर करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। एंड आवर सेकंड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग कंपनी के डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे कि कहाँ पे आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है फॉर स्विंग ट्रेडिंग पर्पस। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी क्रूड ऑयल को रिफाइन करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। अगर इस कंपनी के बिजनेस के रिगार्डिंग आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड है एंड आई गेस मैक्सिमम लोग इस कंपनी के बिजनेस के रिगार्डिंग जानते ही होंगे क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन कंपनी है इन दी इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। अगर इस कंपनी की मार्केट कैप के बारे में डिस्कस करें तो वो 67,485 करोड़ के आसपास की निकल के आ रही है। 6.21 की PE है, 15.6% है कंपनी की ROCE एंड 20.6% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई 18.4%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 5.16% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है, डिविडेंड यील्ड 14.1% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अगर इस कंपनी की प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले प्रोज चेक कर लेते हैं। तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, मतलब जून क्वार्टर में ये कंपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर सकती है एंड ये कंपनी 79.22% की डिविडेंड पे आउट मेंटेन कर रही है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही बढ़िया है। और अगर कॉन्स में देखा जाए तो कंपनी की लास्ट 5 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 11.5% के आसपास है, जो कि 5 साल के कंपेरिजन में काफ़ी कम है एंड कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। अगर इस कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो मार्च क्वार्टर में कंपनी ने 1,04,080 करोड़ के आसपास की सेल्स पोस्ट किया एंड 2,803 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट। एंड ये एक एंटायरली प्रॉफिटेबल कंपनी है, कभी कभार ये कंपनी लॉस देती है। अगर इस कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2022 के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो FY 2022 में कंपनी ने 3,46,791 करोड़ के आसपास की सेल्स पोस्ट किया एंड 11,682 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट। अगर फाइनेंशियल ईयर 2021 से कंपेयर किया जाए तो कंपनी ने एक ज़बरदस्त सेल्स ग्रोथ दिखाई है एंड इवन FY 2022 में कंपनी ने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स फिगर पोस्ट किया, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। लेकिन अगर प्रॉफिट वाइज देखा जाए तो कंपनी ने बहुत ही कम प्रॉफिट पोस्ट किया कंपेयर टू FY 2021 एंड ये सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से हुआ है, ड्यू टू हाई इन्फ्लेशन रेट। अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी की जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो डिटोरिएट हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। कंपनी ने रिजर्व को रिड्यूस करके डेट को इंक्रीज किया, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बिल्कुल भी सही बात नहीं है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो रिजर्व के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा डेट है कंपनी के पास, मतलब बैलेंस शीट की जो हेल्थ है वो भी कुछ खास नहीं है। अगर इस कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी डिटोरिएट हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 7,000 करोड़ के आसपास की कैश फ्लोज मौजूद थी, अभी वो रिड्यूस होकर नेगेटिव 5,474 करोड़ की हो चुकी है। अगर इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो मार्च क्वार्टर में प्रोमोटर्स के साथ साथ गवर्नमेंट एंड अदर्स की होल्डिंग भी अनचेंज्ड है, कंस्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। FIIs ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है एंड DIIs ने अपनी होल्डिंग रिड्यूस करी है इन मार्च क्वार्टर। और अगर देखा जाए तो इस कंपनी में कोई भी बड़े रिटेलर की होल्डिंग नहीं है, मतलब इस कंपनी में हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो 12.31% के आसपास निकल के आ रही है। अभी कंक्लूजन पे आ जाए कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। तो देखो गाइस, मैं आप लोग को यही बोलूँगा, अगर रिटर्न के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो ना इस कंपनी में तो गलती कर रहे हो। ये एक हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, तो शेयर प्राइस की जो ग्रोथ है वो बहुत ही कम है कंपेयर टू अदर कंपनी। अगर आप लोग डिविडेंड इन्वेस्टर हो एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कोई स्टॉक में पैसा लगाना चाहते हो तो ये एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है, आप लोग के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन बन सकती है। एंड अगर आप लोग डिविडेंड इन्वेस्टर हो एंड कोई भी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड मिलना चाहिए बहुत ही बढ़िया, तो भी आप लोग के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। तो गाइस, ये तो हो गया कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस। अभी हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि सपोर्ट जोन कहाँ पे है एंड उसके साथ साथ हम लोग स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स भी देख लेंगे इस कंपनी में। तो गाइज, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखो गाइस, अभी जिस प्राइस पॉइंट पे आप लोग को ये कंपनी मिल रही है बहुत ही बढ़िया प्राइस पॉइंट है, एक सपोर्ट जोन के आसपास भी है, तो आप लोग करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लान कर सकते हो। लेकिन मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगा कि कंपनी अभी एक डाउन ट्रेंड में है, तो कुछ दिन और वेट कर लो, हो सकता है ये कंपनी आप लोग को 257 रुपीज़ के आसपास, 260 रुपये के आसपास मिल जाए। एंड अगर 260 रुपये के आसपास मिल जाती तो बहुत ही बढ़िया एक एंट्री बन जाएगा इस कंपनी में।
लेकिन इसका एक डाउन साइड भी है, अगर बाई चांस कंपनी 300 रुपये तो फिर 304 रुपये की ये जो सपोर्ट है ऐसे रिवर्सल शो कर देती है, तो अभी जिस प्राइस पॉइंट पे आप लोग को ये कंपनी मिल रही है इससे भी महंगे भाव पे आपको खरीदना पड़ सकता है। तो अगर वेट कर रहे हो तो डाउन साइड कैलकुलेट करने के बाद ही आप लोग को वेट करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वेट ही कर रहे हैं 250 रुपीज़ के लेवल के लिए या फिर 260 रुपीज़ के लेवल के लिए, डाउन साइड भी है इसका, तो डाउन साइड कैलकुलेट करने के बाद ही आप लोग को वेट करना है। तो गाइज़ ये तो हो गया जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों को क्या करना है। अभी डिस्कस करते हैं कि स्विंग ट्रेड कैसे प्लान करना है इस कंपनी में, वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। वेट फॉर द रिवर्सल कंफर्मेशन फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ 304 और 257। कंपनी जिस भी सपोर्ट लेवल से रिवर्सल कंफर्मेशन शो करेगी, रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोगों को बाइंग प्लान करना है फॉर द अपर टारगेट। अगर कंपनी ये जो सपोर्ट है 304 रुपये की, अगर यहाँ से रिवर्सल कंफर्मेशन शो करती है तो रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 360 रुपीज़, सेकेंड टारगेट होगा 415 रुपये का। और वहीं पे अगर कंपनी 257 ऑलमोस्ट 260 रुपये के लेवल से बाउंस बैक या तो फिर रिवर्सल शो करती है तो रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो फॉर दी फर्स्ट टारगेट ऑफ ऑलमोस्ट 305 रुपये, सेकंड टारगेट होगा 360 रुपये का। एज सिंपल एज दैट। बाकी एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि एंट्री हमेशा कंफर्मेशन के बाद ही लेनी है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-ऑन-वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, देन डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।